Hi everyone, welcome to Srajan India 1. This is Mission 2023. 28th of May 2023 को सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, सीएसई का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है। सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का कंबाइन 28th of May 2023। सो मार्च अप्रैल मई ये जो 3 महीने हैं ये बहुत क्रूशियल है। मार्च अप्रैल मई The last lap is always the hardest, but all athletes will tell you this is when you give it all you have got. Always finish with a sprint. So this is the time कि हम sprint करें मार्च अप्रैल मई में. So this is Mission 2023 course. Mission 2023 course. इसका एक nominal fee होगा ₹1111. अब सी अगर हम जर्नी ट्रेस करें सो लास्ट ईयर भी एक हमने क्रैश कोर्स किया था प्रीलिम्स 2022 का इसमें वी डिड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग एंड एज अ रिजल्ट 5th ऑफ जून को हमारा बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। तो ये साइकिल था 2022 का और फिर साइकिल स्टार्ट होती है 2023 ईयर का। सो 14th ऑफ जून 2022 को 2 कोर्स लॉन्च हुए थे। एक था मेंस स्पेशल कोर्स, 16th ऑफ सितंबर से आपका मेंस एग्जामिनेशन था। स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा किया था प्रीलिम्स में, तो ये था मेंस स्पेशल कोर्स। मेंस स्पेशल कोर्स में हमने सारा मेंस का सिलेबस कवर किया। और सेकंड कोर्स था इंडिविजुअल गाइडेंस ईयर लॉन्ग कोर्स 28th ऑफ मई 2023 एग्जाम के लिए। मेन स्पेशल कोर्स था 16th ऑफ सितंबर में। इसमें भी कवर्ड GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऐसे ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर किया। स्ट्रैटेजी, PYQ, नोट्स और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 4 मंथ्स में वी पुट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। ऑलमोस्ट एवरीडे बेसिस पे क्लासेस हुआ और हमने मेंस एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से कवर किया। देन ये जो सेकंड कोर्स था ये था इंडिविजुअल गाइडेंस ईयर लॉन्ग कोर्स यूपीएससी सीएसई 2023 के लिए 28th ऑफ मई 2023। सो ये कोर्स स्टार्ट हुआ था जून में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन सारे मंथ्स में एवरीडे मींस एवरीडे, ऑलमोस्ट एवरीडे मींस एवरीडे पे वी हैव कंडक्टेड क्लासेस इन द। इसमें जो टाइम, एनर्जी और जिस तरीके से सारी चीजें हमने कवर की है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। इसमें एक्सक्लूसिव 1-to-1 मेंटोरशिप की बात थी। 1-to-1 में थोड़ा हिकअप्स आए थे, बट ग्रुप सेशंस जो थे या डेली हमारी जो मीट होता था ये बहुत पंक्चुअलिटी के साथ हुआ है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी पूरा कंप्लीट होगा। इसमें टॉक्स था, गाइडेंस था, नोट्स, डाउट्स, मोटिवेशन, टारगेट्स एंड लॉट्स मोर। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन सारे मंथ्स में इसमें बहुत सारी एडिशनल चीजें भी हमने ऐड किया। हमारा आइडिया था कि हम पूरे कोर्स को कंप्लीट करें। सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स। बाय दिसंबर जनवरी मैंने आपसे ये भी बताया था कि ये पूरा अभी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। एंड लुक एट अवर प्रोग्रेस। ये 7 पिलर्स होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम के। पहला होता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा होता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। फोर्थ पिलर होता है पॉलिटी का, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज। फिफ्थ इज इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। ये जितने 5 पिलर्स हैं ये ऑलमोस्ट हमने सारे कंप्लीट कर लिए एंड दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। चाहे वो स्पेक्ट्रम बुक हो, चाहे वो लक्ष्मीकांत बुक हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स हो। इकोनॉमिक्स में हमने प्रीलिम्स ही नहीं मेंस का भी पूरा सिलेबस कवर किया है इस इकोनॉमिक्स में। सेम इज द केस विद से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। सो द पॉइंट इज वी डिड रियली वेल, बट द जॉब इज स्टिल नॉट डन। इसमें एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज बचा है और जनरल साइंस बचा है एंड वी हैव गॉट टाइम। अभी हम मार्च में ही है, इन दोनों चीजों को अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स जिसमें एंटायर सिलेबस ऑफ दिस प्रीलिम्स एग्जाम हमने कवर किया है। एंड दिस इज नॉट ओनली GS1, इसमें GS2 CSET भी इंक्लूडेड है। सो वी डिड रियली वेल। अब एक बात आती थी, वो ये थी कि जैसे चैट जीपीटी है, AI बॉट है, चैट जीपीटी को अभी बोला यूपीएससी का एग्जाम लिखने को एंड गेस व्हाट,
चैट जीपीटी केवल 54 क्वेश्चन ही कर पाया आउट ऑफ 100। सो व्हाट डज दैट मीन? देखो, एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज, इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। चैट जीपीटी को कितनी नॉलेज है, चैट जीपीटी को कितनी इंफॉर्मेशन है? तो केवल नॉलेज और इंफॉर्मेशन से एग्जाम नहीं निकलता है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ये फाउंडेशन होती है, बट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ते हैं। ये जो नॉलेज है इसको अप्लाई करना पड़ता है, एप्लीकेशन करना पड़ता है। सो ये पार्ट होता है एप्लीकेशन पार्ट, सॉल्विंग एमसीक्यूज, सॉल्विंग एमसीक्यूज। और ये असल सेंस में गेम चेंजर होता है, असल सेंस में गेम चेंजर होता है। सो दैट इज वाई फिर ये कोर्स आया टेस्ट सीरीज का, टेस्ट सीरीज का। इसमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही है एंड वी आर सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज। दिस इज रियली रियली अमेजिंग टेस्ट सीरीज कोर्स। बट अब डिफिकल्टी ये आ रहा है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एडवांस्ड स्टेज पे हैं प्रिपरेशन के, एडवांस्ड स्टेज में प्रिपरेशन के हैं। सिलेबस हमने कवर कर लिया है और अब हम एक फाइनल पुश चाहते हैं, फाइनल पुश चाहते हैं। तो फॉर दैट अभी आ रहा है दिस मिशन 2023 कोर्स, मिशन 2023 कोर्स। सी, ये जो नंबर है 11, डे 1 से हमने ये नंबर फॉलो किया है 1111। इसका रीजन ये है कि वी बिलीव इन मैथ्स, वी बिलीव इन मैथ्स। और मैथ्स में ये जो नंबर होता है ना 111, न्यूमरोलॉजी में भी ये काफी ऑसम नंबर माना जाता है। You are on the right path and you are being assisted by a soul, spirit, guides in the universe to consciously grow and expand. Pay attention, be aware and remember to stay grounded in the present moment. So जो फी है इन सारे कोर्सेस का वो हमने रखा है 1111 इट्स अ साइन टू कीप गोइंग। ट्रस्ट द डायरेक्शंस यू आर मूविंग इन एज एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस। सो this is prelims and then this is test series and then this is mission 2023 course। see, कुछ कपल ऑफ बातें हैं, कपल ऑफ थिंग्स हैं। एक होता है एग्जाम टॉक्स, एक होता है एग्जाम टॉक्स। एग्जाम टॉक्स ना इजी पार्ट होता है कि वी डिस्कस अबाउट यूपीएससी, वी डिस्कस अबाउट सक्सेस स्टोरीज ऑफ यूपीएससी एटसेट्रा। बट जो रियल डील होता है ना वो एक्चुअली में एग्जाम प्रिपरेशन करना होता है और इसमें मैच्योरिटी चाहिए होती है। एग्जाम प्रिपरेशन इज द रियल डील, एग्जाम प्रिपरेशन इज द रियल डील। इसमें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना चाहिए, इसमें कमिटमेंट होना चाहिए, इसमें कंप्लीशन ऑफ सिलेबस होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो आप एग्जाम लिखने जा रहे हो और आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो। सिलेबस कंप्लीट करना इज अ मस्ट, इज अ मस्ट। ये एक मिथ होता है कि यूपीएससी केवल पॉलिटी पूछती है, केवल ज्योग्राफी पूछती है या फिर यूपीएससी आउट ऑफ द वर्ड क्वेश्चंस पूछती है, ऐसा नहीं होता। जो भी पेपर सेट करता है वो सिलेबस के विद इन पेपर सेट करता है, सिलेबस के विद इन। और सिलेबस में हर सेक्शन को ड्यू वेटेज देने का बात होता है। सेकंड, जो पीवाईक्यूज होते हैं वो बताते हैं उसका ट्रेंड। तो सिलेबस एंड पीवाईक्यू इज अ मस्ट, ये मस्ट होता है सिलेबस एंड पीवाईक्यू। ऑथेंटिसिटी होना चाहिए और हर चीज टाइम बाउंड मैनर पे होना चाहिए। जैसे मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, रेंज होनी चाहिए और डेप्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आपको करंट अफेयर्स आता है तो आप बॉल बाय बॉल कमेंट्री देख रहे हो, यूक्रेन में ये हुआ, यूक्रेन में वैसा हुआ। दिस इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। ये हम न्यूज मीडिया के हिसाब से नहीं, हमको एग्जाम सिलेबस के विदिन से पढ़ना चाहिए बिकॉज वी आर डीलिंग इन द करेंसी ऑफ टाइम। एवरी वन ऑफ यू, हर कोई चाहता है कि 1 ईयर प्रिपरेशन में वो हमारा क्वालिफाई हो जाए एग्जाम। सो वी आर डीलिंग विद द करेंसी ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें एग्जाम प्रिपरेशन में होना चाहिए और थ्रू आउट ऑल दीज कोर्सेज हमने ये सारी चीजें यहाँ पर मेंटेन किया है। क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, क्लासेस बहुत रेगुलर है, डिसिप्लिन, ऑथेंटिसिटी एंड टाइम। तो सी, व्हाट आई वांटेड टू टेल इज, ये जो प्रिपरेशन होती है ना, प्रिपरेशन जो होती है, जैसे हम बोलते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसमें स्टूडेंट भी चाहिए होता है और टीचर भी चाहिए होता है प्रिपरेशन में। टीचर अगर बहुत एफर्ट्स डाल रहा है तो स्टूडेंट्स को भी उसको मैच करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। प्रिपरेशन जो होता है इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट लगता है, कलेक्टिव एफर्ट लगता है और वो हमने किया है। आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, आई उनका अटेंडेंस ट्रैकिंग भी है मेरे पास, उन्होंने कभी क्लास मिस नहीं किया है। दे हैव डन रियली रियली वेल, होमवर्क टाइम पे किया है, एफर्ट्स डाले। जैसे मैं आंसर राइटिंग में भी आप बताता हूँ
क्या आपने ये आंसर राइटिंग देखा? इसमें काइंड ऑफ जो सबमिशंस आ रहे हैं, काइंड ऑफ लाइक क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड है. दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दिस इज क्वालिटी क्वालिटी. सो द पॉइंट इज प्रिपरेशन में हमें एफर्ट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं फ्रॉम स्टूडेंट एंड एज वेल एज टीचर एंड. बट जो सक्सेस होता है वो फिर स्टूडेंट का होता है. सो द पॉइंट इज कि हमें एक कलेक्टिव एफर्ट्स यहाँ पे डालना होता है. ओके, सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे किया एंड ऑल द वर्क जो था वो गुडविल में हुआ. स्टूडेंट इंटरेस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है. स्टूडेंट इज नॉट अ प्रोडक्ट. बट 28 मई 2023 में अभी जॉब इज स्टिल नॉट डन एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टेक पे लगी हुई है, दांव पे लगी हुई है 28 मई 2023. सो दैट इज वाई ये एक नया कोर्स है और इस कोर्स का नाम है दिस मिशन 2023. अब एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन इन दीज क्लासेस, ये एक बहुत फास्ट पेस्ड कोर्स होगा. फास्ट पेस्ड बिकॉज मार्च अप्रैल में हमारे पास ये 3 महीने हैं. ये इट इज लाइक अ पावर प्ले ऑफ क्रिकेट. इसमें हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करना है, परफॉर्मेंस देना है. तो ये फास्ट पेस्ड होगा. आपको क्रिस्प नोट्स होंगे और लाइव क्लासेस होगी. सारी लाइव क्लासेस मैं ही लूंगा. यहाँ पे सारी लाइव क्लासेस होंगी. तो दिस इज प्रीलिम्स स्पेशल काइंड ऑफ क्रैश कोर्स 28 मई के लिए टारगेटेड है. अब इसके पिलर्स क्या है? हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे. करंट अफेयर्स देखो ऐसा होता है, एक बार कोई इवेंट हो जाती है ना तो उसके बारे में पढ़ना आसान होता है. फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया क्राइसिस डे 1 से चल रहा है. लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, 1 ईयर कंप्लीट हो गया. मैंने आपको हमेशा क्या बताया? पेशेंस, वेट एंड वॉच. हमें ये ब्रेकिंग न्यूज वाला फिलॉसफी नहीं रखना चाहिए. अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो न्यूज कंप्लीट हो जाए, सेटल हो जाए, तब उसको समझें तो ज्यादा बेहतर होता है. तो करंट अफेयर्स जो पिछले 3 साल का है, जो सेटल हो गया है, जो कंसोलिडेट हो गया है, हम ये सारा करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर करेंगे. इसके नोट्स भी आई विल प्रोवाइड यू और वो सारे नोट्स बड़े क्रिस्प एंड कंसाइज होंगे. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, एसएनटी, हिस्ट्री, आईआर, मैपिंग, ये सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे. इसमें टॉपिक्स इन न्यूज, क्विक रिवीजन, नोट्स और जितनी भी इससे रिलेटेड सिलेबस के विद इन जो बातें हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे. थर्ड, इसमें सी सेट का भी कुछ स्पेशल क्लासेस होगा. सी सेट भी आपका इतना तो जरूर हो जाएगा कि 66 प्लस मार्क्स आ जाएंगे. दिस इज पर्सनल गारंटी. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इसमें हम कवर करेंगे. इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा. सो इट इज गोइंग टू बी द फाइनल टचिंग. ये सारा हम फाइनल लैब में अभी ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में कवर करेंगे. ये फास्ट पेस्ड होगा, क्रिस्प नोट्स होंगे और नोट्स जो होंगे ये हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा. यस, ये सारे नोट्स आपको हिंदी बुकलेट भी है और इंग्लिश बुकलेट भी है, दोनों है, हिंदी इंग्लिश दोनों. तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं होगा. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस मिशन 2023 प्रीलिम्स स्पेशल क्रैश कोर्स में. बाकी जो प्रीलिम्स 2023 कोर्स है जो अभी तक कंटिन्यूड है और कंटिन्यू रहेगा, इसमें हम सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं. इट इज अ सेपरेट कोर्स. नाउ सी, जैसा दिस 1111 है, 1111 इज अ वेरी स्पेशल नंबर. सो देर इज अ फी 1111 है, 111 है. दिस इज अ नॉमिनल फी कंसिडरिंग सी द जिस टाइप का फी यूपीएससी में है, यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन का है, एंड द काइंड ऑफ फी यहाँ पे जो हो रहा है, दिस इज वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी वेरी नॉमिनल. और फी होना चाहिए. देखो ये जो फ्री कल्चर है ना, ये फ्री एक्चुअली बहुत कॉस्टली प्रूव होता है. फ्री इज नॉट ओके. ये इकोनॉमिकली और अदरवाइज भी ना तो स्टूडेंट के लिए ठीक होता है, ना टीचर के लिए ठीक होता है. सो द पॉइंट इज फी इज गोइंग टू बी देयर. और ये फी एक नॉमिनल फी होगी, ये एक अफोर्डेबल फी है. दिस इज वन टाइम फी एंड द नंबर इज 1111. एजुकेशन एंड दिस प्रिपरेशन वी कैन से कि हम इन्वेस्टमेंट है. वी आर डीलिंग अबाउट फ्यूचर, टाइम, एनर्जी. सो फी होगा, क्वालिटी इसमें मेंटेन होगा, टॉप नॉच क्वालिटी होगा. और हमारा टारगेट है 28 मई एग्जाम का, ये हम क्वालिफाई करने के लिए वी विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक दिस हैपन. गुड शुड बी एग्रेसिव. और ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली मैं इतने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये टाइम वेस्ट ज्यादा होता है. फ्री कोड्स या फिर डिस्काउंट्स, रेफरल्स, कॉम्पिटिशन्स, ऑफर्स, दीज आर लाइक टाइम वेस्ट. तो हमें यहाँ फोकस नहीं करना है. एज अ स्टूडेंट आपके लिए सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? 28 मई का एग्जाम क्वालिफाई करना. टीचर का भी फोकस जो होना चाहिए वो इधर होना चाहिए कि कैसे हम इस 28 मई 2023 का एग्जाम क्वालिफाई कराएं. एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके, सो अवर टारगेट इज 28 मई 2023 और यही हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी. ऑलराइट, अब सी
तो ये 3 कोर्स हैं। प्रीलिम्स 2023 है, इसमें सारा सिलेबस कवर हो रहा है, कोर सब्जेक्ट्स। टेस्ट सीरीज 2023 है, इसमें सारा एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज एटसेट्रा एवरीथिंग वी आर कवरिंग। मिशन 2023 is more like a crash course, it is more like a revision course. So this is syllabus, entire syllabus. Test series is MCQ, and mission 2023 we can say revision. The fee for each course is rupees 1111. Each course, prelims course ka this is the fee, test series ka this is the fee, mission course ka this is the fee. क्लासेस जो होगी इस मिशन बैच की, मिशन 2023 बैच की, ये 8 से 10 पीएम के बीच में होगा। 8 से 10 पीएम के बीच में इसमें हम टेस्ट सीरीज क्लासेस भी होगा और मिशन 2023 रैपिड रिवीजन क्लासेस भी होगा। ओके, 8 to 10 पीएम दिस। ये लाइव क्लासेस होगी और लाइव ही अटेंड करनी है, एक्सक्लूसिव रहेगा। ऑल द क्लासेस टैग्ड होगी आपकी ईमेल आईडी से, तो ये एक्सक्लूसिव होगा और लाइव क्लास ही हमें अटेंड करना है। ओके, प्रोसीजर क्या है? यू कैन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.one। यहाँ पे एक यूपीआई कोड है, आप इसको स्कैन कर सकते हैं और ये जो पेमेंट है 1111 का, आफ्टर फी पेमेंट एक मेल ड्रॉप करना है आपको 1@srajanindia.one पे। और प्रेफरेबली आप अपना जीमेल आईडी से इसे करें, बिकॉज गूगल मीट पे क्लासेस होती है, उसमें जीमेल चाहिए होता है, जीमेल। तो जो आप मेल सेंड करें वो अपनी जीमेल आईडी से सेंड करें, उसमें बकायदा कोर्स का नाम लिख दीजिए कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। फी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी वहां पर आप बताइए। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, इसका एक यूनिक यूटीआर जनरेट होता है एवरी ट्रांजेक्शन का। फिल करें गूगल फॉर्म में आपकी ईमेल आईडी पे सेंड करूंगा। स्पैम फोल्डर में भी देखिए कि कहीं वो स्पैम में तो नहीं चला गया है। देन लाइव क्लासेस यहाँ पे वी विल कंडक्ट। ओके, और जो भी क्वेरी है आपकी, सो यू कैन पिंग मी, विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.one, और यहाँ पे व्हाट्सएप का दिस चैट इनेबल्ड है, तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, सो दिस इज मिशन 2023। सी, अपने पास टाइम लिमिटेड है, एनर्जी भी लिमिटेड है। एवरी वन ऑफ यू, आपकी भी और मेरी भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और मुझे पूरा इसमें आपको हेल्प करना है, सपोर्ट देना है, एफर्ट्स डालना है। ओके, सो 28 May 2023 इज अवर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और ये एग्जाम हमको क्वालिफाई करना है। ओके, सो वी आर इनटू द फाइनल लैप हो गया है, और लास्ट लैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेट सेट गो, स्टडी फुल थ्रॉटल, क्वालिफाई दिस एग्जाम 28 May 2023। बहुत मेहनत किया है इतने टाइम से, ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है 28 May के। ओके, डू इट, जस्ट डू इट। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.